महागठबंधन में आरजेडी ने नया दो सूत्र दिया है कांग्रेस और अपने सहयोगी दलों को। महागठबंधन में कांग्रेस है, आरजेडी है, आरएलएसपी है, वीआईपी पार्टी है, सीपीआई, सीपीआईएम एंड सीपीआई माले है। तो नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आज हम बताएंगे आपको बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन में आरजेडी ने क्या वो दो फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले के आधार पे कांग्रेस और बाकियों के साथ सीट समीकरण बनेगा। वैसे तो ये समीकरण डायरेक्ट कांग्रेस के लिए बनाया गया है कि कांग्रेस अपने लिमिट में रहकर सीटों की बात करे और बाकी सहयोगी को इससे इंप्रेशन मिले कि जब कांग्रेस को इतनी सीटें दी जा रही है तो आप भी ज्यादा सीटें ना मांगी। जैसे कि आपको पता है कि बिहार के अंदर में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन के अंदर में, और इस बार महागठबंधन को कंप्लीट लीड आरजेडी कर रहा है। आरजेडी के तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री चेहरे होंगे, ये माने ना माने, लेकिन महागठबंधन में ये चेहरा मानने को तैयार हो चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कहां तक जा सकते हैं, वीआईपी पार्टी जो 25 सीटों की गुनगान गा रही है अपने लिए, क्या उनको उतना मिल रहा है, कांग्रेस जो 80-85 सीटों की बात कर रहा है अकेले चुनाव लड़ने में, आरजेडी कहां तक दे रहा है और आरजेडी अपने कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, चलिए आपको बताते हैं। तो पहले सूर्य में सबसे इंपॉर्टेंट है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में बात बन जाए। यदि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बात नहीं बनती है तो डेफिनेटली ये जो इंप्रेशन है 2020 के इलेक्शन में बड़ा गंदा जाएगा। महागठबंधन में यदि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बात नहीं बनती है तो लोगों के बीच में ये जाएगा कि आरजेडी कांग्रेस को तहज्जुब नहीं दे रही है और कांग्रेस आरजेडी को तहज्जुब नहीं दे रही है, तो बाकी क्षेत्रीय दल का क्या होगा। और उस स्थिति में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में डेफिनेटली बीजेपी जेडीयू को बढ़त मिल जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस एक साथ बने रहें। यदि एक साथ बने रहते हैं तो डेफिनेटली उनका सीट समीकरण जो भी हो, फायदा महागठबंधन को जरूर होगा। यहाँ पे क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं तो क्षेत्रीय दल भी अपने आप को यहाँ पे स्मार्टली यूज करना चाहते हैं, मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी उनको इस लेवल पे छोड़ने को तैयार नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आपको पहले ही बता दिया हमने कि कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, रालोसपा, वीआईपी पार्टी और सीपीआईएम वाले सब मिला के महागठबंधन एक पैकेज बना है और ये पैकेज डायरेक्ट नीतीश कुमार बीजेपी का अगेंस्ट में काम करेगा। अब आने वाला समय बताएगा कि एलजेपी चिराग पासवान किधर जाएंगे, लेकिन हम आज महागठबंधन की उन सीटों के दो फॉर्मूले की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है ये जान लीजिए। कांग्रेस और आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, अपने में सीट समीकरण डायरेक्ट बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि विधानसभा क्षेत्र बिहार में टोटल संख्या है 243 और 243 में से 122 सीट जो पार्टी जीतेगी या जो दल या जो गठबंधन जीतेगा उसी की सरकार बनेगी। तो पहला सूत्र आरजेडी ने कांग्रेस को क्या दिया है समझने की कोशिश करते हैं। 243 कुल सीटों में से 50 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगा और 193 सीट डायरेक्ट आरजेडी के खाते में जाएगा। और आरजेडी यहां से 150 सीट कांग्रेस को दे देने के बाद कांग्रेस को बोल देगा कि आपको किसी को सीट नहीं देना है, आप 50 सीटों पर चुनाव लड़िए और बाकी 193 सीट पे हम माले, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी पार्टी, आरएलएसपी को संभालते हैं। और उस स्थिति में भी यहां पर 16 सीट ही रोलोसपा को जाएगा, वीआईपी पार्टी को मैक्सिमम 10 से 12 सीट जाएगा और यहां पे 12 से 16 सीटें भी सीपीआई, सीपीआई माले को जाएगा। बाकी जो बचता है 135 के आसपास से 140 सीटें वो आरजेडी अपने खाते में रखने हुए जा रहा है। अब इस फॉर्मूला पे बीजेपी और जेडीयू तो खुश जरूर हो जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि ये फॉर्मूला सही नहीं है और ये फॉर्मूला कांग्रेस भी जानती है कि इस फॉर्मूला से ना आरजेडी को फायदा होगा और ना कांग्रेस को फायदा होगा। यहाँ पे कांग्रेस 50 सीट लेके संतोष तो नहीं करेगा, वो राष्ट्रीय पार्टी है और 2019-20 की रिजल्ट देखने के बाद उसको अंदाजा है कि 50 सीटों पर चुनाव लड़ता है तो डेफिनेटली उनको 10 से 12 सीट भी मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़े और
राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि वो मैक्सिमम सीटों पर लड़े और बाकी क्षेत्रीय दलों को एक छोटा मोटा हिस्सा दे दिया जाए। तो इस फॉर्मूला के साथ कांग्रेस राजी होता है या नहीं, ये तो समय बताएगा। दूसरा फॉर्मूला की बात करते हैं, जहां पर बात आपको जानना जरूरी है। लेकिन 193 सीटों में मैंने आपको पहले ही बताया, वीआईपी पार्टी को यहां पर 10 से 12 सीटें, रोलोसपा को 16 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटें, सीपीआई सीपीएम को 6-6 सीटें मिलकर 18 सीटें के आसपास जाएगा और बाकी जो बचती 135 से 140 सीटें वो राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटा से लड़ेगा। अब दूसरा फॉर्मूला की बात करते हैं। दूसरे फॉर्मूला में 2 दल बनाया गया है। एक दल जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल अलग-अलग लीड करेगा और उसमें से कांग्रेस, रोलोसपा और सीपीआई एक कोटा में जाएंगे और दूसरे कोटा में जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल, वीआईपी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और सीपीआई माले। अब सीटों का समीकरण दूसरे समीकरण से कैसे बनता है वो समझने की कोशिश किया जाए। 243 कुल सीट है, 80 सीट दिया जाएगा कांग्रेस वाली टीम को और 163 सीट पे यहां पर राष्ट्रीय जनता दल को दिया जाएगा। अब 80 सीटों में से कांग्रेस जितना सीट अपने पास रखना चाहती है रखे, बाकी जो बचती है वो सीटें रोलोसपा और सीपीआई को दे दे। दूसरी ओर 163 सीटों की बात करते हैं जिसका लीड कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव। अब राष्ट्रीय जनता दल को क्या करना है, यहाँ पे चुनाव चिन्ह जो नाव है वीआईपी पार्टी उसको अपने खाता से दे दे, 163 में से झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे दे, 163 में से सीपीआई एम को भी दे दे, तब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा वो इंटायरली डिफरेंट होगा। इन दो फॉर्मूलों के साथ राष्ट्रीय जनता दल तैयार हुआ है कांग्रेस से आगे बात करने के लिए। यदि कांग्रेस 80 सीट चुनाव पे लेगा, 80 सीट चुनाव चाहते हैं तो डेफिनेटली उसको राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई को शेयर करना पड़ेगा और 163 सीटें बचती है राष्ट्रीय जनता दल के खाते में, वो अपने कोटा से बाकी क्षेत्रीय दल को देगा दोस्तों। तो इन दो फॉर्मूलों पे कांग्रेस यदि रेडी होती है तभी महागठबंधन आगे जाएगी, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारे तरफ से जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले दोस्तों। मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।